अनिश्चित दंड वह व्यवस्था है जिसमें न्यायालय सजा की एक निश्चित समाप्ति तिथि तय नहीं करता। सामान्यतः न्यूनतम और अधिकतम अवधि निर्धारित की जाती है, जैसे 5 से 10 वर्ष। कैदी की रिहाई उसके अच्छे आचरण, सुधार, पुनर्वास तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करती है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि अपराधी का सुधार करना भी है। अनिश्चित दंड के सकारात्मक पक्ष। 1. सुधार को प्रोत्साहन। कैदी जानता है कि अच्छे व्यवहार, शिक्षा, प्रशिक्षण और परामर्श से उसकी शीघ्र रिहाई की संभावना बढ़ सकती है। 2. प्रत्येक अपराधी के अनुसार निर्णय। हर अपराधी अलग होता है। कोई जल्दी सुधार जाता है तो किसी को अधिक समय लगता है। यह व्यवस्था व्यक्तिगत सुधार को महत्व देती है। 3. पुनः अपराध की संभावना कम होती है। सुधरने के बाद रिहा होने वाले कैदी के दोबारा अपराध करने की संभावना कम हो सकती है। 4. जेल में अनुशासन बना रहता है। कैदी अच्छे व्यवहार का पालन करते हैं क्योंकि इससे उनकी रिहाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 5. पुनर्वास को बढ़ावा। यह व्यवस्था अपराधी को समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाने का अवसर देती है। अनिश्चित दंड के नकारात्मक पक्ष। 1. अनिश्चितता। कैदी को यह पता नहीं होता कि उसकी रिहाई कब होगी, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। 2. पक्षपात की संभावना। यदि निर्णय निष्पक्ष न हो तो कुछ कैदियों के साथ अन्याय हो सकता है। 3. समानता का अभाव। एक जैसे अपराध करने वाले 2 कैदियों की जेल में रहने की अवधि अलग अलग हो सकती है। 4. मानसिक दबाव। रिहाई की अनिश्चितता कुछ कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। 5. प्रशासनिक कठिनाइयां। इस व्यवस्था के लिए नियमित समीक्षा, प्रशिक्षित अधिकारी और निष्पक्ष प्रक्रिया आवश्यक होती है। इनके अभाव में व्यवस्था प्रभावी नहीं रह जाती। अनिश्चित दंड और पैरोल में अंतर। अनिश्चित दंड स्वयं सजा का एक प्रकार है जिसमें रिहाई का समय अपराधी के सुधार और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करता है। पैरोल सजा का प्रकार नहीं है। यह जेल से अस्थायी या शर्तों के साथ दी जाने वाली रिहाई है। पैरोल पर रिहा व्यक्ति को निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है। यदि वह शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे दोबारा जेल भेजा जा सकता है। उदाहरण केस स्टडी। सुरेश को डकैती के अपराध में 5 से 10 वर्ष की अनिश्चित सजा मिली। जेल में उसने पढ़ाई की, व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया, परामर्श कार्यक्रमों में भाग लिया और हमेशा अच्छा व्यवहार किया। 6 वर्ष बाद समीक्षा करने वाली समिति ने पाया कि वह पूरी तरह सुधर चुका है, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उसने नौकरी की और ईमानदारी से जीवन बिताया। यह उदाहरण बताता है कि अनिश्चित दंड का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि अपराधी का सुधार करना भी है। यदि सुरेश ने अच्छा व्यवहार नहीं किया होता तो वह अधिक समय तक जेल में रह सकता था। निष्कर्ष। अनिश्चित दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधी का सुधार और पुनर्वास है। यह अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करता है और समाज में पुनः स्थापित होने का अवसर देता है। लेकिन यदि इसका निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पालन न किया जाए तो असमानता और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरी ओर पैरोल केवल शर्तों के साथ दी जाने वाली रिहाई है, जबकि अनिश्चित दंड स्वयं सजा का एक प्रकार है। इसलिए दोनों का उद्देश्य सुधार से जुड़ा है, लेकिन उनकी प्रकृति और कार्यप्रणाली अलग अलग है।